क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है 9.1 के 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ये क्या है, भवन है। ठीक, ये धरातल है, ये यहाँ से ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम क्या कहेंगे, धरातल है, धरातल। ठीक, ये धरातल है। और उसके बाद इसे पे कितना, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक के भवन के शिखर तक का उन्नयन कोण लंबाई कितना है, तो 30 मीटर है। क्लियर। अब इसमें दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो धरातल पे खड़ा है। तो धरातल पे खड़ा है लेकिन आंख से देखता है, तो ऊपरी भाग से देखता है, तो आंख से उन्नयन कोण है, तो इसीलिए 1.5 ये मीटर में ही है, 1.5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे खड़ा है यहाँ से, तब इस एंगल से देखता है, तो यहाँ पे कितना डिग्री के एंगल से देखता है, 30 डिग्री के एंगल से देखता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, वो भवन की तरफ जाने लगता है। भवन की ये इधर भवन है तो इधर से इधर की तरफ जाने लगता है। और बोल रहे हैं कि तब तक जाता है जब तक इसके आंख से 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो ये क्या होता है, इधर की तरफ आएगा तो एंगल बढ़ते जाएगा, आंख से उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, 60 डिग्री हो जाता है। तब इस स्थिति में ये बोल रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से, या यहाँ से हम कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि इस बिंदु से इधर यहाँ पे जो है, यहाँ पे यानी ये सर जो है यहाँ आएगा, तो नीचे में भी इसके पैरेलल में नीचे आएगा। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि इस बिंदु तक पहुंचने में ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना तय करना पड़ा है, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, तो इसमें इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला ही देखिए, क्योंकि हमको ऊपर वाले त्रिभुज में ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तक क्या है, वही हमको ज्ञात करना है। क्लियर। तो इसमें है क्या, हम सबसे पहले त्रिभुज में मान लेते हैं ABCD। इस तरह से ऊपर वाला पॉइंट को A मान लिए, ये हो गया B, इसको C मान लिए। ठीक, उसके बाद ये इसको D मान लिए। क्लियर। तो इसको मानेंगे, माना कि D, इसको E मान लेते हैं, AB भवन, ABDEF, DE हो गया E। उसके बाद इसको BEF, इसको F मान लेते हैं, क्योंकि धरातल की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक है। तो माना कि यहाँ से A से लेकर F तक की लंबाई कुल है किसकी लंबाई, भवन की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे AF इक्वल टू भवन की लंबाई, भवन की लंबाई, ये मान लिया क्या। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ से लड़का की लंबाई कितना है, D से लेकर E तक, DE बराबर क्या हो गया, लड़का की लंबाई, लड़का का लंबाई हो गया। क्लियर। इसके बाद अगला, ये तो क्या, दोनों हमको इस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं। क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से C पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके B पॉइंट तक की दूरी को इसको क्या मान ले रहे हैं, तो x मान ले रहे हैं। फिर इसको क्या मान लिए, y मान लिए, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर बिंदु C तक की दूरी को। क्लियर। इसके बाद माना कि त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज कौन है, ABC में त्रिभुज। अब ये यहाँ ध्यान देना है कि नीचे वाला लड़का की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर में है, तो ये इसके पैरेलल में यहाँ पे भी 1.5 होगा। टोटल लंबाई नीचे से लेकर ऊपर तक है 30 मीटर, तो ये लड़का की लंबाई को घटा देंगे, 1.5 मीटर को किस में से घटाएंगे, 30 में से। 30 में से कितना घटाएंगे, 30 में 30 को हम लिख सकते हैं 0 0। इसके बाद 1.5 है तो 1 पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे, उसके बाद 5 इसको घटाएंगे तो इधर तो नहीं कुछ, तो 0 0 में 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 बचा लिए तो 10, 10 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। इसके बाद यहाँ पे इसमें से जो 1 बचा लिए 10 हुआ, तो ये नया 9 बचा, 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये पॉइंट वाले देकर तो 8 हुआ। यहाँ पे यहाँ 1 तो ले लिए तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो गया 28.5। क्लियर। तो कहाँ से कहाँ तक ये 28.5 किसकी लंबाई हुआ, 28.5 मीटर ये किसकी लंबाई है, तो यहाँ से A बिंदु से लेकर B बिंदु तक की लंबाई। क्लियर। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज
ए बी सी में क्या है, हमको ज्ञात करना है नीचे वाला x का मान ज्ञात करना है। एक लंब दिया हुआ है इस एंगल के लिए, ये लंब है, आधार है, तो हमको आधार ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद tan कितना डिग्री, tan में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इस एंगल के लिए लंब क्या है, लंब है ए से लेकर बी तक, तो ए बी। अब आधार कितना है, तो बी से लेकर सी तक, तो बी सी लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद tan यहाँ से 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। ए बी का मान कितना है, तो ए से लेकर बी तक का मान 28.5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5। अब बटे में कितना, तो बी सी का मान हमको क्या मालूम है, x मान लिया है, तो x लिखते हैं। नीचे में नहीं कुछ, तो इसको है। इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से गुना करेंगे 28.5 को, तो उतना ही होगा, 28.5 होगा। क्लियर। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है तो उससे भाग में चला जाएगा, तो 28.5 बटे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद पुनः त्रिभुज कौन है, तो ए बराबर त्रिभुज ए बी और डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कितना डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, तो tan कितना डिग्री, tan में 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब 28.5 ही, क्योंकि ये नीचे वाला भाग को छोड़ देना है, तो ये 1.5 घट जाएगा, बचेगा ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला। इसके लिए दोनों में ये जो है लंब बराबर ही है, तो 28.5। तो ऊपर वाला कितना मान है, ए से लेकर बी तक, ए बी। अब आधार जो है, आधार में तो बराबर त्रिभुज में यहाँ तक आधार हो जाएगा, बी से लेकर डी तक, तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी। क्लियर। इसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ए बी का मान कितना है, तो 28.5 बटे में कितना, तो बी डी। क्लियर, बी डी का मान। उसके बाद यहाँ तक हो गया, इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक, ये ऊपर वाला रहने दीजिए, सिर्फ इतना ही मिटाते हैं। तो ये कितना है, ये तो ऊपर वाला मिटा नहीं, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी डी ही रहेगा। क्लियर। अब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, अब बी डी बराबर ये इससे गुना करेंगे 28.5 √3 हो जाएगा, 28.5 √3 हो गया। क्लियर। और उसके बाद बी डी का मान जो है, यहाँ से देखिए, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तब बी डी होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू y है, तो x प्लस वाई, यहाँ पे x इक्वल टू इससे पहले निकल गया था, क्योंकि x का मान क्या था, x का मान हमको ये निकाले थे इससे पहले। इसके बाद यहाँ से बी डी का मान कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 √3। क्लियर। उसके बाद हमको x और y का मान ज्ञात करना है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 28.5 √3, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में जाएगा। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 28.5 √3। अब x का मान क्या निकला था, तो 28.5 √3 नहीं, बट्टे में √3 था। क्लियर। तो अब इसमें देखिए, दोनों में 28.5 क्या है, कॉमन है, तो इसमें से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे कॉमन वाला को, कॉमन वाला बाहर निकाल लेंगे, तो यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 28.5 है। ऊपर में नहीं, यहाँ पे ऊपर में √3 बच गया है, इसमें नहीं कुछ, तो ऊपर में 1 है, नीचे में कितना है, तो √3 है। क्लियर। यहाँ नहीं, नीचे में नहीं कुछ, तो 1। क्लियर। इसके बाद अब यहाँ से y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे 28.5 कोष्ट में। अब नीचे वाला 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। ऊपर वाला अब इससे भाग देंगे इस √3 को, तो √3 होगा, √3 से ऊपर वाले √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब माइनस में क्या है, इस √3 से इस √3 को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से ऊपर वाले 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। क्लियर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद आगे, इसके बाद है यहाँ से
ये कितना हो गया y इक्वल टू कितना 28.5 28.5। इसके बाद 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में क्या है √3 है। क्लियर। इससे 2 से ऊपर वाले को ये 28.5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा 57, और नीचे में क्या है √3 है। क्लियर। इतना 57 को क्या लिख सकते हैं 19 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं ऊपर वाला को, नीचे में कितना है √3 है। क्लियर। क्योंकि ये 57 को लिख सकते हैं 19 गुना इसको √3 इंटू √3 3 होता है, तो 19 57 गुणनखंड करके, क्योंकि नीचे वाला √3 को कैंसिल करना है, तो √3 एक ठो, नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना एक ठो 19 एक ठो √3, तो 19 √3। क्लियर। यही हो गया हमको किसकी लंबाई, आंसर कौन हुआ यानी y की, यहाँ से y की लंबाई। यही बोला गया था अगर इस बिंदु से लड़का को यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो वही दूरी 19 √3 या मीटर में है तो मीटर में यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर उसके भवन के शिखर पर लगी हुई एक संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई क्या तय कीजिए। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, अब इसको मिटा देते हैं टोटल को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ठीक। अब ये है भूमि के एक बिंदु से, मान लिया जाए यहाँ से क्या है, ये भूमि के एक बिंदु है। ठीक, इससे यहाँ तक मान लिया जाए ये क्या है 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचे भवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर ऊंचे भवन है। बोल रहे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचे भवन है, और उसके शिखर पे बोल रहे शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, तो ऊपर में संचार मीनार है, तो ये हो गया भवन, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मान लेंगे भवन मान लेंगे, ये हो गया भवन, भवन हो गया। इसके ऊपर में जो है तो ऊपर में है संचार मीनार, ये हो गया संचार मीनार, इसको लिख सकते हैं संचार मीनार, यहाँ पे लिख ही देते हैं संचार मीनार, मीनार। अब बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, अब बोल रहे हैं तो यहाँ से 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये एक अलग बिंदु है। ठीक, यहाँ से लेकर इसको धरातल को मिलाएंगे। क्लियर, इसके पैरेलल में मिलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद बोल रहे हैं यहाँ से लेकर इसके, ये हो गया किसका तल, तो संचार मीनार का तल हो गया, तो तल का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोल रहे हैं, तो तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री बोल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, लेकिन इसके भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, तो शीर्ष का उन्नयन कोण ये हो गया, तो यहाँ से इसके शीर्ष मतलब किसके शीर्ष का उन्नयन कोण है, तो ये शीर्ष के संचार मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो इस कंडीशन में हमको ये पूछ रहे हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक की संचार मीनार की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए, तो ये 20 मीटर है, हमको सबसे पहले ये दूरी निकाल लेना है, नीचे वाला सबसे पहले मान लेते हैं, ये हो गया ए, इसको बी मान लिए ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया, इस पॉइंट को डी मान लेते। क्लियर, तो माना कि ए बी बी से लेकर डी तक बी डी, माना कि बी डी बराबर क्या है बी से लेकर डी तक भवन, भवन की ऊंचाई, की ऊंचाई, उसके बाद संचार मीनार क्या है, तो डी से लेकर ए डी, यानी ए डी बराबर क्या है संचार मीनार, संचार मीनार, मीनार की हाइट है तो एच भी लिख सकते हैं इसमें। क्लियर, उसके बाद ये आधार जो है इसका, अब यहाँ पे हमें एक त्रिभुज कौन है त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में हमको क्या करना है,
इसमें सबसे पहले निकालना है। तो त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में अब इसमें आया क्या, इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो tan में या कोट में लगाएंगे। तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan कितना डिग्री, 45 डिग्री है, बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान इस एंगल के लिए ये है, तो BD हो गया, BD बटे में कितना हो गया, BC आधार है, तो B80। उसका tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। BD का मान कितना है, तो 20 मीटर है, क्लियर। अब BC का मान हमको नहीं मालूम है, क्लियर, नीचे में नहीं कुछ, तो 1, क्लियर। इस BC से 1 को गुना करेंगे तो BC होगा, BC बराबर 1 से 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया BC आधार की लंबाई निकल गया, ठीक। इसके बाद हमको पुनः त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक। इसको ए कर देते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज कौन है, ABC में, ABC में। इसमें tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि लंब लेंगे A से लेकर B तक। tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब AB, A से लेकर B तक, बटे में आधार कितना, B से लेकर C तक, क्लियर। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। √3 इक्वल टू AB का मान कितना है, तो AB का मान 20 प्लस मिनट क्यों चाहे लिख ही देते हैं। AB का मान AD, अब AD प्लस में क्या हो गया, प्लस में 20 हो गया, नीचे में BC का मान कितना निकला है, 20 निकला है, क्लियर। नीचे में नहीं कुछ, तो 1 हमको निकालना है। AD की लंबाई, इसको इससे गुना करेंगे 20 को, तो ये कितना, सबसे पहले 1 से गुना करेंगे इसको, तो वही रहेगा AD, या प्लस में कितना रहेगा, 20 रहेगा, बराबर में इसको इससे गुना करेंगे 20 से, √3 को कितना हो जाएगा, 20 और √3 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AD इक्वल टू हो जाएगा 20 √3, अब माइनस में क्या हो जाएगा, 20, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना में से 20 को कॉमन ले लेंगे, तो 20 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, 20 कॉमन ले लिए तो इधर √3, और नीचे इसमें क्या, √3 या -1 हो गया, क्लियर। तो ये किसकी लंबाई निकल गई, AD की लंबाई। हमको वही संचार मीनार की लंबाई ज्ञात करना है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73, क्लियर। इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक। नहीं तो इसका मान जो लेंगे, जैसे 20 और √3 का मान 1.73 दे देते हैं समथिंग, माइनस में 1, क्लियर। तो इसमें से अब 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुना, वो कितना हो जाएगा, 20 गुना 0.73, क्योंकि 1 को घटाएंगे तो उतना ही। अब इससे इस 10 से इसमें 2 दे देते हैं, गुना 10 है, इस 0 के लिए 10, और गुना क्या कर रहे हैं, 0.73 दे रहे हैं, क्लियर। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 7.3 हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा, क्योंकि इस 10 से इसको गुना करेंगे तो 7.3, इधर 2 गुना 7.3, 7.3, तो इनको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, इधर से 6 हो गया, पॉइंट देंगे, 7 दूनी 14, यानी 14.6। ये भी आंसर हो सकता है, क्लियर। 1.73 - 1, हाँ ठीक, ये आंसर हो गया, क्योंकि हमको लंबाई ज्ञात करना था। दोनों में से कोई एक हो जाएगा आंसर, ठीक।